हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो लास्ट वीडियो थी हमने उसके अंदर बात करी थी कि जो बहुत से लोग हैं कनाडा छोड़कर इंडिया आप वापसी जा रहे हैं, तो उनके कारणों के बारे में बात करी थी। तो कई लोगों के मैसेज भी आए कि आप इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ कि लोग तो बहुत जा रहे हैं पर उसके कंपैरिजन में बहुत लोग इंडिया से कनाडा भी आ रहे हैं, जहाज़ भर के जा रहे हैं। आप टिकट के फेयर भी देख सकते हैं कि इतने इतने रेट आए हुए हैं। जो 45 हज़ार की टिकट थी वो आज 1.5 लाख तक की टिकट पहुँच गई है। तो क्या ही कारण है कि जो लोग इंडिया से कनाडा के अंदर इतनी क्वांटिटी के अंदर मूव हो रहे हैं, तो उसके क्या क्या रीज़न है। तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि जो लोग हैं इंडिया छोड़कर कनाडा आ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, तो प्लीज़ कर दीजिए। अच्छा लगता है कि कंटेंट फिर हम अपलोड करते रहते हैं और आपसे जुड़े रहते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो मेन कारण है, मैं मानता हूँ कि जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि जो लोग हैं क्राउड को फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली। मतलब लोगों को अभी कुछ वो पता नहीं है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। उनको सिर्फ ये है कि कनाडा जाना है, दैट्स इट। और आगे का उनको कुछ नहीं पता है। मेरे मेरे मैं खुद का बता रहा हूँ कि मेरे साथ जो खुद के लिंक में हैं, जिन्होंने जिन्होंने सिर्फ जो इमिग्रेशन वाले के पास जाते हैं कि भाई कनाडा पहुँचा दे, कैसे मर्जी पहुँचा दे। जो सबसे एक मेन बात रहती है कि कनाडा पहुँचा दे, जैसे मर्जी पहुँचा दे, कोई चक्कर नहीं है, पैसे बता कितने लगेंगे। देखिए, सबसे मेन कारण है कि जो लोग इतनी क्वांटिटी के, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इंडिया से आ रहे हैं, कि बहुत से देशों में अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो बहुत से देशों के लोग मिलते हैं। डाइवर्स कल्चर यहाँ पे मिलता है हमारे को देखने को। अगर यूक्रेन से बात करें कि यूक्रेन से भी अब बहुत से लोग आ रहे हैं, और अगर बात करें फिलीपींस के, और अगर हम डाटा के हिसाब से चलें तो सबसे ज़्यादा इंडियंस नहीं है कनाडा के अंदर, फिलीपींस है जो बहुत सी क्वांटिटी के अंदर फिलीपींस रह रहे हैं यहाँ पे। तो मैं नहीं कह रहा कि सभी ऐसे आ रहे हैं, पर मेजर जो है वो ऐसा ही रूट लेके आ रहा है। उनको सबको पता है कि यहाँ आएंगे, कुछ काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, इंडिया भेजेंगे, दैट्स इट, अपनी लाइफ सेट है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और कईयों को ये भी होता है, और कई अपनी इसी उससे भी अपनी लाइफ सेट कर भी लेते हैं, नो डाउट। बहुत से लोग हैं जो आज इतने बड़े बड़े बिजनेस खोल के बैठे हैं, उन्होंने कभी सोचे भी नहीं था अपने बिजनेस खोलने हैं। वो भी ऐसे आए थे और यहाँ पे करके अपना काम करके बिजनेस करें। तो ये है। और सेकंड जो है, तो वेदर का हम रीज़न ले सकते हैं कि वो वेदर है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो वो जो आती है वो वर्ल्ड के अंदर मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ के अंदर आती है, जिसका जो रैंक था इंडिया का, पहले 5th रैंक था। जो अब इंडिया ने अपनी एयर क्वालिटी इंप्रूव करी है तो वो रैंक 8th हो गया। और रही बात अगर कनाडा की करें, तो ये पोल्यूटेड के अंदर तो आती ही नहीं है, नामो निशान नहीं है। ऑल्सो इवन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पानी पीने के लिए फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है, हमें फ़िल्टर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। हवा पानी के लिए कनाडा इज़ बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और जो यही कारण है। और दूसरा कारण है इनकम। अगर हम एवरेजली वहाँ की इनकम की बात करें इंडिया के अंदर, तो एवरेज इनकम जो हम कह सकते हैं कि एक मज़दूर की और उसकी जो मंथली इनकम है, वो हम काउंट कर सकते हैं कि 15 से 20 हज़ार के अंदर एवरेजली है। और यहाँ के अगर हम एवरेज इनकम की बात करें, मैं यहाँ एक्सपेंस काट के नहीं बता रहा हूँ, विद एक्सपेंसिव जो एवरेजली इनकम जो कमाता है वो लाख से 1.5 लाख ली एवरेज इनकम है जो यहाँ पे कमा लेता है बंदा। पर उसके बाद जो एक्सपेंसिव होता है, अब आप ये काउंट मत करने लग जाना कि 1.5 लाख कमाता है तो साल का इतना और इतना हो गया। तो उसमें आज एक्सपेंसिव भी होते हैं। अगर डॉलर्स के अंदर कमा रहा है, मैं आपको इंडिया के अंदर बता रहा हूँ कि इंडिया के हिसाब से वो 1.5 लाख हो जाते हैं, पर जो यहाँ पे डॉलर के अंदर ही कमा रहा है तो वो डॉलर के अंदर खर्च भी होता है, तो रेंट हो गया और सब कुछ जाता है ना। तो ये भी एक कारण है कि जो इनकम को देखकर बहुत लोग हैं। पर यहाँ पे ऐसा है कि गोल्स होते हैं जो बंदे के, वो बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं। जल्दी आप देख लेते हैं, लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं, हाथ में बड़े बड़े फ़ोन होते हैं। ये सब चीज़ें भी हैं जो लोगों को वहाँ से यहाँ आने के लिए वो एक्साइट करती हैं, और वो लोग आते हैं और यहाँ पे आके अचीव भी करते हैं। और जो तीसरा कारण है फ्यूचर पर्सपेक्टिव, वहाँ उधर से कनाडा के अंदर बहुत बढ़िया फ्यूचर दिखता है। और जिसके अंदर, जिसको क्राइटेरिया को मैंने 2-3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहली तो पार्ट के अंदर वो बात करता है कि खुद की ग्रोथ। अगर कोई भी अगर आ रहा है तो वो खुद की ग्रोथ देखता है कि अगर यार मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये काम कर लूँगा, अगर काम मजदूरी का भी करना पड़े तो स्टार्टिंग में मजदूरी भी कर लूँगा, और उसके बाद ऐसे ऐसे अपने स्टेप बाय स्टेप अपनी फील्ड के अंदर एंटर होऊंगा, और उस फील्ड के बाद अपनी लाइफ सेट है तो घर ले लेंगे और सब कर लेंगे। तो एक पर्सपेक्टिव फ्यूचर ग्रोथ का देखता है। और अगर कंपटीशन की बात करूं, यहाँ पे जनरल लेबर के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जब आप अपनी फील्ड के अंदर उतरते हैं। तो फील्ड के अंदर इतना कंपटीशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता जो हमारे को कनाडा उधर इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात, जो चाइल्ड एजुकेशन,
अगर चाइल्ड एजुकेशन के अंदर ही हम बहुत सा पैसा है जो हम अपने रिजर्व रखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए इतने लाख रुपए हमारे को फीस, अब इंडिया के अंदर देखने तो नर्सरी प्री नर्सरी के अंदर भी लाख लाख की फीस जाने लग चुकी है। और यहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन 12 तक फ्री है। इवन अब हर बच्चे के हिसाब से $500 से $700 के बीच में हर किसी के पास वो आता है अमाउंट, और वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, उस हिसाब से वो रेशो कैनेडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो हर पेरेंट्स को देती है उस हिसाब से पैसे। तो $500 से $700 की जो एवरेज है वो हर बच्चे का यहाँ पे आता है। प्लस जो उनकी 12th ग्रेड तक की जो एजुकेशन है वो टोटली फ्री है। तो आपको यहाँ पे कोई रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है पैसा बच्चों की एजुकेशन के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो लोग हैं इंडिया से माइग्रेट हो रहे हैं कनाडा की तरफ। और उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल फैसिलिटी की। जो मेडिकल है यहाँ पे टोटली फ्री है, बट हाँ मानता हूँ कि जो फैसिलिटी है वो वर्स्ट भी है। वर्स्ट इसलिए है कि जो हमारे को अगर क्या होता है कि हमारे को कट लग गया, कुछ वाउंड हो गया, तो हम डायरेक्टली अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना वो करवाते हैं, मैं फर्स्ट एड लेते हैं और सब कुछ सेट है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके कोई कट लग गया, कुछ लग गया, आप गए हॉस्पिटल, आपने जाके वेट किया, और वेट करने के बाद आपको वो फर्स्ट एड तो उसी टाइम दे देते हैं, पर डॉक्टर आपको देखेगा उसका कोई गारंटी नहीं है कि कितना टाइम लग जाएगा। रिसेंटली एक मेरे दोस्त का घर में सब्जी काटते हुए ना अंगूठे पे थोड़ा सा कट लग गया, तो हम शॉपर्स गए, शॉपर्स ने हमें हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल में जब हम गए तो वहाँ पे जाके हमने जैसे ही वो उन्होंने फर्स्ट एड दे दी, पर जो उसका नंबर था उसने उसको बता दिया कि आप ये पकड़ के बैठो, बाकी डॉक्टर आपको अभी बिजी है, इमरजेंसी के हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। तो जो उस बच्चे का था, हम शाम को 6 बजे के आसपास गए और सुबह हमारा 12 बजे नंबर आया। तो आप देख सकते हो कि मेडिकल फैसिलिटी पोस्ट है। हाँ, ये बात सही है कि मेडिकल फैसिलिटी फ्री है। तो ये फ्री वाली चीज़ भी हमारे को बहुत मतलब एक्साइट करती है कि नहीं, मेडिकल फैसिलिटी फ्री है, एजुकेशन फ्री है, तो कनाडा जाना चाहिए। और रही बात, उसके बाद हम कहते हैं कि जो एक और जो कारण है जो वो करता है कि वो है हर बंदे को कि हम एक बढ़िया इनकम कमाएंगे, बहुत बढ़िया अपना स्केल पे जाएंगे, बहुत बढ़िया पोजीशन करेंगे, यही सब है। बाकी वीडियो अगर मैं और ज़्यादा खींचूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत से रीज़न है जो हम कंपेयर करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि इंडिया भी बहुत बढ़िया। अगर इकोनॉमी की बात करें कि इंडिया इस टाइम सबसे बढ़िया इकोनॉमी है जो डेवलप हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी है कि अगर जो भी बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंडिया से ज़्यादा बढ़िया जगह कोई भी नहीं है। बट स्टिल बहुत से लोग हैं जो कनाडा को एज अ प्रायोरिटी देख रहे हैं, कनाडा के अंदर ग्रोथ देख रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आएँ, बिल्कुल आएँ, बट भेड़ चाल बनकर मत आएँ, क्राउड को ब्लाइंडली फॉलो मत करें। आप अपना गोल, अपना पर्सपेक्टिव डिसाइड करके आएँ, और आपको पता हो कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, कैसे अचीव करना है, कि आपको बाद में आकर ऐसा रिग्रेट ना हो कि आपने स्टेप चिका था और वो गलत हो गया। क्योंकि 20 से 22 लाख रुपए का खर्चा, और वो तो अब GIC भी बढ़ाकर $10,000 से 20,000 कर रखी है। जो 20 लाख का खर्चा होता था वो 20 लाख नहीं रह गया है, वो अब 26-27 लाख तक पहुँच चुका है। तो ये थोड़ा है, अगर 26-27 लाख खर्च करके आ रहे हैं तो कुछ सोच समझ के लगाइए, और स्टेप बाय स्टेप को सबको पता हो। ये ना हो कि आप आए और आपको रिग्रेट हो गया हमने क्यों लगाए और ये सब। बाकी आपका पर्सपेक्टिव है, आपका कंसर्न है, आप सोच समझ कर अपना डिसीजन लीजिए और आइए। और अगर अपने इस छोटे भाई की कभी भी कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो आप बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।